जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंगद कुमार जीके जीएस पे। मैं अंगद कुमार। दोस्तों एसएससी जीडी 2025 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उसके पीछे दोस्तों क्या रीजन है, आपका रिजल्ट लेट क्यों हो रहा है, तो उसके वीडियो हम डिटेल में इस बार डिस्कस करने वाले हैं। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि आपका मेडिकल क्लियरेंस का क्या हुआ और उसके बाद वैकेंसी एडजस्टमेंट क्या होता है, कोड क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि मैं ऑलरेडी 4 साल से मैं डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर आप देख लीजिए, अगर जिन बच्चों को भरोसा नहीं है तो ये मेरा खुद का नाम देख लीजिए और मेरा ज्वाइनिंग लेटर देखिए, साथ में मेरी फोटो भी ट्रेनिंग का देख लीजिए। यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है और 4 साल ट्रेनिंग होती है। मैंने अपने डिपार्टमेंट में जो जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया, काफ़ी लोगों से बात किया कि रिजल्ट डिले क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं मेरे को कि रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है, रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। और दोस्तों हमारे ट्रेनिंग टाइम में काफ़ी बच्चों ने गलतियाँ की थी, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग से बाहर आना पड़ा या फिर घर आना पड़ा। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर में मेडिकल कैसा होता है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको मेडिकल कैसा होता है और उसमें क्या क्या चेक होता है। क्योंकि दोस्तों ये जब हमारी स्टार्टिंग में जब ट्रेनिंग हमारी, देखिए यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिल जाएगी। जब स्टार्टिंग हमारी ट्रेनिंग हो रही थी तो काफ़ी साथ के बच्चे ज्वाइनिंग किए, उसके बाद घर चले गए क्योंकि उनको कोई न कोई प्रॉब्लम हो गई। तो उनसे जब पूछा गया कि क्यों आप लोग ऐसा क्यों हो गया, जब आपको पता था आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, तो उन्होंने बताया कि ये रिजल्ट आने से पहले ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। तो वो आपको नहीं करनी है। तो 2-3 चीज़ें मैं आपको गलतियाँ पहले बता दे रहा हूँ कि आपको नहीं करनी है। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा कि रिजल्ट आपका लेट क्यों हो रहा है, उसमें क्या रीज़न है। तो सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले दोस्तों आपको 2-3 गलतियाँ नहीं करनी है कि दोस्तों आपके कितने भी मार्क्स हों, भले से आपके 140 मार्क्स हों और कट ऑफ आपकी 100 गई हो, 40 नंबर आपके ज़्यादा हो, लेकिन आपको किसी से भी नहीं बताना है कि मेरा इतना नंबर है, मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देंगे, हल्ला हो जाएगी कि मेरा इनका बच्चा सिलेक्शन हो गया है, नौकरी लग गई। लेकिन लक बाई चांस भगवान की किसी कारणवश आपका नाम नहीं आएगा फाइनल में, तो इतनी इंसल्टी फेल होती है, इतना बुरा लगता है कि आप उसको फील नहीं कर सकते कभी। मैंने चीज़ों को फील किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों एक रीज़न ये है कि आपको कितने भी मार्क्स हैं, आपको किसी को ये नहीं बताना है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, मैं सरकारी नौकरी लग गई है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई। तो कभी हल्ला नहीं करना, एकदम साइलेंट रहना है। जब आप सफलता मिलेगी तो सबको पता खुद ही चल जाएगा। तो आपको किसी को बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कभी भी आपको गाड़ी जो बाइक चलाना है दोस्तों, बहुत स्लो मोशन में या फिर बाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट होने वाला है। और क्या ज़्यादातर बच्चे ट्रेनिंग सेंटर में जो मेरे साथ गए थे, उनका यही दिक्कत थी कि वो क्या किए थे, जब उनका रिजल्ट आने वाला था खूब बाइक से कभी यहाँ पार्टी कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। बाइक से इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों, इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया था, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उनको ट्रेनिंग से बाहर कर दिया गया था। आपको जो जितने भी स्पीड बाइक चलाते हैं, बाइक को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तीसरा पॉइंट जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मस्ट है, इसको लेकर काफ़ी बच्चे घर चले गए थे, वो है आपका सेक्सुअल हरासमेंट का केस। अब दोस्तों किसी भी गर्ल से अगर आप बात करते हैं तो बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत ईमानदारी से पूरा बैकग्राउंड चेक करके बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या पता होता है, जब आपको पता चलता है किसी की नौकरी लगने वाली है, तो बहुत लोग आपके पास आएंगे, लड़कियां आएंगे, जो भी आप मेल फीमेल होंगे वो आपसे बात करना चाहेंगे। और जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो ज़बरदस्ती वो आपको शादी करने के लिए बोलेंगे। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको कोर्ट केस में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी चीज़ आप रिजल्ट आने से पहले ध्यान रखिएगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, किसी आस पड़ोस में किसी से भी आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। अगर किसी से आप लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, एक बार अगर दोस्तों आपको कोर्ट केस हो गया, अगर आपके ऊपर एक बार एफआईआर हो गया, तो दुनिया को कोई भी इंसान आपको नौकरी नहीं दिला सकता। सरकारी नौकरी के लिए आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए। ये 3-4 जो पॉइंट बताया दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया। मैंने खुद नौकरी की जॉब किया है दोस्तों, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ें सारे बता पा रहा हूँ। क्योंकि मेरे टाइम पर काफ़ी बच्चों ने ये गलती किया था। किसी का कोर्ट केस चल रहा है, उनको घर वहाँ से बाहर भेज दिया गया था, किसी को कुछ चल रहा है इस वजह से बाहर। तो न दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा शोर करना है, किसी को भी हल्ला नहीं करना है कि मेरा 50 नंबर है, 40 नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मेरा हो जाएगा फाइनल रिजल्ट, किसी को नहीं बताना है। चुपचाप रहना है, जब फाइनल हो जाएगा सबको पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ है बाइक दोस्तों, बहुत स्पीड आपको नहीं चलानी है, नहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको पैर वैर टूट जाएगा, तो वहाँ भी नौकरी की दिक्कत होगी। तीसरा दोस्तों, कभी भी लड़कीबाजी या गर्ल्स, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी ऐसी लड़के से बात नहीं करना है जो आपको नहीं जानता हो, न अच्छे से आप उसको नहीं जानते हैं। वरना नौकरी लगने के बाद आप कोर्ट केस कर देगा, आपको फंसा देगा, पुलिस थाने में कर देगा एफआईआर और आप दिक्कत हो जाएगी। चौथा दोस्तों, आसपास में किसी भी दोस्त से, पड़ोसी से किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना नहीं। अगर एक बार आपको एफआईआर समझ लीजिए हो गया, तो आप नौकरी कितना भी मार्क्स हो, कितना भी अच्छी पोस्ट मिली हो, लेकिन आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, आपको हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप मेरी मेहनत को देख के ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको मैं इतने अच्छे से
समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइक से भी पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, रिजल्ट अभी तक आया क्यों नहीं। तो दोस्तों देखिए, काफ़ी नोटिस यहाँ पे आप इतनी सारी नोटिस आपने अलग अलग, ये नोटिस रोजगार में, एक रोजगार मेला की नोटिस देखा होगा आपने, 24 तारीख रोजगार मेला लग रहा है। उसके साथ ही CRPF की नोटिस देखा होगा जिसमें 12 तारीख की टेंटेटिव डेट दे रखी है एग्जाम रिजल्ट की। वैसे ही CRPF की, BSF की, SSB की, ऐसे बहुत सारी आपने नोटिस देख लिया होगा। इससे ये दोस्तों उम्मीद लगा रहे थे सारे यूट्यूब के जितने भी, देखिए किसी को कुछ नहीं पता है कि ये ऑफिशियल कहीं भी नहीं डेट है, क्योंकि एक टेंटेटिव डेट बताई गई थी कि 12 तक आपका रिजल्ट, 12/1/2026 तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यूट्यूब पे मैंने भी वीडियो में बताया था कि आपका 12 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। यूट्यूब पे जितने यूट्यूब बनाने वाले वीडियो थे सब ने यही बता रखा था। लेकिन दोस्तों ये क्या है, बस एक एक्सपेक्टेशन है, खुद से अनुमान लगाने से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आज मैंने अपने डिपार्टमेंट में, आपको पता है कि मैं डिपार्टमेंट में मेरे 4 साल नौकरी करते हो गया है, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी पुराने लोगों से मैंने पूछा कि सर रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर में मैंने उनसे भी बात की, अगर 2 मेरे सर लोग हैं, तो उन्होंने बताया कि 3-4 कारण हैं जिसकी वजह से रिजल्ट आपका नहीं आता है। जिसमें से एक आपका मेडिकल क्लियरेंस कारण होता है, वैकेंसी एडजस्टमेंट कोड आउट। क्योंकि दोस्तों कल रात में एक ग्रुप में मैंने देखा, वहाँ टेलीग्राम पे लोग बोल रहे थे केवल 4 पीडीएफ क्या है, केवल 4 पीडीएफ ही जारी करना है तो तुरंत एसएससी क्यों नहीं कर देती है। इसमें कोई बच्चा बोल रहा था कि बस 4 ही पीडीएफ जारी करनी है तो क्यों नहीं तुरंत जारी करते। तो दोस्तों केवल 4 पीडीएफ नहीं होती है, उसके पीछे एसएससी को बहुत कुछ चेक करना पड़ता है। तो क्या क्या चेक करना पड़ता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे पहले ये क्या होता है, मेडिकल क्लियरेंस। जो भी जितने भी मेडिकल सेंटर थे एसएससी जीडी के, उन सारे मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर से एक मेडिकल क्लियरेंस आता है जो एसएससी को भेजा जाता है कि हाँ हमने सारा मेडिकल कंप्लीट कर लिया है, अब कोई मेडिकल आपको नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे तरह से मेडिकल कंप्लीट। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एसएससी को यह सुनिश्चित करना होता है कि आगे का डिटेल मेडिकल और ट्रेनिंग प्रोसेस सही तरीके से प्लान हो। किसी भी तरह से कोई गलती सिलेक्शन के बाद समस्या बन सकती है, इसलिए मेडिकल क्लियरेंस बहुत जरूरी होती है। क्योंकि डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है कि हाँ मेडिकल बहुत फुली कंप्लीट हो गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपको पता है कुछ जगहों पर भी मेडिकल चल रहा है, फिजिकल वजह से चल रहा है, इस वजह से मेडिकल आपका एक आध जगह हो सकता है कि वो डिले हो। दूसरा दोस्तों कारण क्या होता है आपके मतलब लेट आने का रिजल्ट, दूसरा कारण है वैकेंसी एडजस्टमेंट। देखिए जो दोस्तों आपका क्या होता है, एसएससी जो होती है, एसएससी को अलग अलग फोर्स जैसे कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, आरटीबीपी, ये सारे इतने ज़्यादा फोर्सेस हैं 6-7, और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी देनी होती है, पोस्ट वाइज वैकेंसी देनी होती है। इसको भी एडजस्ट करने में आपको टाइम लगता है। ऐसा ना हो कोई एक पोस्ट छूट जाए, कोई एक वैकेंसी छूट जाए, स्टेट की एक गलती हो जाए तो तुरंत वो क्या होगा, कोर्ट में चला जाएगा, वैकेंसी को खतरा बन जाएगा। एसएससी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखती है, तो इसको भी चीज़ों एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम आपको लगता है। और साथ में तीसरा कारण जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, वो कोर्ट केस के लिए, क्योंकि एसएससी कोई भी वैकेंसी नहीं चाहती है कि हमारी वैकेंसी कोर्ट में जाए, कोई भी दिक्कत हो, बाद में दिक्कत इसको सामना करना पड़े। जिसके लिए अगर किसी भी कोई भी अगर क्वेश्चन है, आंसर की है, रिक्रूट प्रोसेस, जो फिजिकल मेडिकल का आपका प्रोसेस है, और सर फाइनल रिजल्ट करने से पहले ये चीज़ बहुत चेक किया जाता है कि कोई भी आपको, अब जो रिक्रूट प्रोसेस में कोई भी तो कमियां नहीं पाई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं, एसएससी तुरंत रिजल्ट को रोक देती है। इस बार क्या हुआ दोस्तों, आपकी वैकेंसी में कुछ बच्चों ने कोर्ट केस कर रखा, आपको पता है कि कुछ बच्चों को कोर्ट केस कर रखा है। हो सकता है दोस्तों एसएससी इस वजह से आपका रिजल्ट थोड़ा डिले कर रही है। जैसे ही कोर्ट केस का क्लियरेंस इसको मिल जाएगी कि हाँ कोर्ट केस वालों को क्या करना है, उन बच्चों को सिलेक्शन में ज्वाइन करना है, वो तुरंत रिजल्ट आपका जारी हो जाता है। अभी कंफर्म नहीं है आपका रिजल्ट कब आएगा। साथ में दोस्तों अगला जो आपका रीजन है, सबसे सटीक रीजन है कि दोस्तों एसएससी ये भी सुनिश्चित करती है, एसएससी को ये भी सुनिश्चित करना होता है कि फाइनल रिजल्ट के तुरंत बाद ट्रेनिंग कराई जाए। ऐसा ना दोस्तों आप ट्रेनिंग, अगर रिजल्ट आज आपका जारी होगा, ट्रेनिंग 6 महीने बाद हो रही है, ऐसा बहुत कमी होता है, क्योंकि कोविड के टाइम ऐसा हुआ था। देखिए बिना किसी डिले से हो सके चयन, एसएससी चयन के बाद कैंडिडेट अलग अलग फोर्स में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एसएससी पहले से ही ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी चेक करती है, मतलब एसएससी जितने भी फोर्स हैं उनसे पहले कंफर्म कर लेती है कि हाँ मेरे को आप कब तक रेडी अपना ट्रेनिंग सेंटर कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपना रिजल्ट जारी करेंगे। फोर्स वाइज जो भी अलॉटमेंट होता है, रहने का, इंस्ट्रक्टर जो भी ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, सारी चीज़ें देखना पड़ता है, उसके बाद ही ट्रेनिंग। तो दोस्तों आई होप सारे जो ट्रेनिंग ये लेटर के हिसाब से सारे ट्रेनिंग सेंटर जितने भी हैं वो अपना ट्रेनिंग ऑलरेडी शेड्यूल कर रखे हैं, ट्रेनिंग कैलेंडर उनका ऑलरेडी जारी हो चुका, ट्रेनिंग सेंटर ऑलरेडी तैयार है। तो आपका रिजल्ट दोस्तों बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों ये जनवरी के, हो सकता है ये 20 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट जारी होने के पूरे चांस है दोस्तों। हो सकता है रिजल्ट 20 जनवरी की बात, क्योंकि रोजगार मेला का भी कंफर्मेशन नहीं है, मैंने बात की है तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, तो हो सकता है रोजगार मेला आपका टल भी जाए, तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन कब आ जाएगा इसकी कोई गारंटी अभी तक नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तब जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।